अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अब हम लोग यहाँ पर क्लास 4 काउंटडाउन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2E स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट वन क्वेश्चन है मेरे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 3, जो कॉमन फैक्टर्स होगा वो 2 एंड 3 में वो आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बी 1। ओके, नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32, 4 एंड 2। इन सब में जो कॉमन फैक्टर्स है वो कौन सा है, वो है 4 हमारे पास। नेक्स्ट है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16। अगर 8 और 16 का कॉमन फैक्टर देखें तो वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8, 10 एंड 12। सो इट विल बी, इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा 2। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2, 18, 2 एंड 3, इन सब का जो कॉमन फैक्टर्स होगा वो हमारे पास होगा 6। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जिसमें है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स की हमने करनी है। ठीक है, जिसमें मेरे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग 4 एंड 6 हैव द कॉमन फैक्टर्स। नो, इट्स फॉल्स। द फर्स्ट वन स्टेटमेंट्स विल बी द फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास 1, 2, 3, 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 14। ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 20 इज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 20। नो, ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 2 और मोर प्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स। ट्रू, यस, ज्यादा उनके नो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 30, 40 और 2, 4, 10। नो, इट्स फॉल्स। दिस इज द फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म्स। अब इनमें से हमने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, इनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास कौन सा होगा, 42, 56 और 63। तो इसका बेस्ट वन ऑप्शन है हमारे पास सी, ए सॉरी। 13 इज द कॉमन फैक्टर्स, इसका कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, इट विल बी 26 एंड 52। द प्रोडक्ट्स ऑफ 3 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81, 45। सो इसका भी ऑप्शन जो है बेस्ट वो 81 होगा हमारे पास। नेक्स्ट है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26, 78। अब इनका जो कॉमन फैक्टर्स अगर हम लोग देख लें तो वो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉमन फैक्टर्स, 85 एंड 95। इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा ए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स नंबर, सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। अब इनके पेयर्स भी बनाने हैं और इनके कॉमन फैक्टर्स भी हमने करने हैं। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन मेरे पास है 10 और 18। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इनका लिख लिया फैक्टर्स ऑफ 10 और फैक्टर्स ऑफ 18। ओके, अब मैंने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि 10 और 18 जो हैं वो सेम किन किन टेबल्स में आते हैं। लाइक ये मेरे पास 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 जो है 2 की टेबल में, 5 की टेबल में भी आता है, और किसकी टेबल में, 10 अपनी टेबल में भी आता है। और देख लें अगर आप के 10 हमारे पास किस टेबल में आता है, 18 हमारे पास 2 की टेबल में आता है, 2 9 आर 18 आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, ये हमारे पास 18। ठीक है, और हमारे पास किस टेबल में आता है ये। अब इनमें से अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक तो ये बन रहा है 2, और अगर हम पेयर बनाए तो यहाँ पर 1 दोनों अपनी टेबल्स में भी आते हैं, तो हमारे पास एक और जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 1। सो जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CF, मतलब जो कॉमन फैक्टर आपके पास होंगे वो हो जाएंगे 2 और 1। सिंपली आपने इस तरह से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास 12 और 1 है। 12 देखते हैं, हमारे पास 1 की टेबल में आता है, 2 की, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में भी आता है, ये 6 की टेबल में भी आता है ये। ओके, और 12 अपनी टेबल में भी आता है। अब ये 1 जो है सिंपल 1, तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे C और F जो होंगे कॉमन फैक्टर वो हमारे पास सिंपली जो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास 25 और 15। तो 25 देखते हैं, हमारे पास ये आ जाता है 5 की टेबल में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 25 जो है, और ये अपनी 1 की में होता है, और ये 25 अपनी टेबल में भी आता है। 15 जो है हमारे पास 1 में भी आ जाता है, 3 में भी आ जाता है, 5 में भी आ जाता है, और किस में आ जाता है ये, तो हमारे पास जो 15 अपनी टेबल में भी आ जाता है। तो हमारे पास जो इसमें से कॉमन फैक्टर बनेंगे, एक 1 बन जाएगा और यहाँ पर एक हमारे पास ये 5 बन जाएगा। सो आई विल राइट हियर कॉमन फैक्टर जो हमारे पास है यहाँ पे 1 और ये 5 बन गए हमारे पास फाइनली जो कॉमन फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 20। 16 का देख लेते हैं, ये 2 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आ जाता है, 4 की टेबल में भी आ जाता है, 1 की अपनी टेबल में भी आता है, 16 अपनी टेबल में भी आ जाता है, 20 भी हमारे पास ऐसे 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी, 20 अपनी टेबल में भी होता है, और 20 किस टेबल में आ जाता है। तो बस यही टेबल्स हैं। इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास एक 2 आ रहा है, हमारे पास एक यहाँ पर ये 1 आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास ये 4 भी आ रहा है। ठीक है ना, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास इसके यहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 और फिर ये 1। सो ये हमारे जो बन गए हैं कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट है 10 और 32। सो ये 2 की टेबल में, 5 की टेबल में भी आता है,
2 5 की टेबल में और 1 की टेबल में और 10 अपनी टेबल में भी आता है। 32 भी हमारे पास 2 की टेबल में भी आता है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 8 की टेबल में भी आ जाता है, ये 4 की टेबल में भी आ जाता है, ये 1 अपनी टेबल में भी आएगा, 32 अपनी टेबल में भी आ जाएगा ये, ठीक है। और बस तो अब इसमें से कॉमन फैक्टर एक 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर ये इस तरह से 1 आ जाएगा। सो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो मेरे पास होगा 2 और 1। नेक्स्ट 21 और 14 और तो ये 2 की टेबल में, 7 की टेबल में, 1 की टेबल में, 14 अपनी टेबल में भी आता है। 21 भी 3 की टेबल में, 7 की टेबल में भी आता है, 21 अपनी टेबल में, 1 में भी आता है ये हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो ये 7 आ गया मेरे पास और मेरे पास ये 1 कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर जो है वो है 7 और यहाँ पर 1, ठीक है। ये दो मेरे पास आ गए इसके कॉमन फैक्टर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास ऐसे, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब हमने इसमें से भी कॉमन फैक्टर, तो बस इसका हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे 32 और 24। सो आप देख ले सकते हैं 32 मेरे पास 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, ये 3 की नहीं, 4 में भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 8 4, ठीक है। और ये मेरे पास 32 जो है अपनी टेबल में, 24 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 12 में भी आता है, ठीक है ना। और ये मेरे पास 3 में भी आता है, ठीक है ना, 8 में भी आ जाता है ये मेरे पास। अब इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये 8 आ रहा है, ठीक है, 8 और ये 4 में भी आता है, तो ये हमारे पास जो 4 है ये भी आ रहा है। सो 1 2 4 एंड 8 आर द कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास 48 और 30, ये 1 में भी आ जाता है, 2 में भी आ जाता है, 3 6 18, 3 में भी आ जाता है, ये 4 में भी आ जाता है ये, ठीक है ना। और उसके बाद 6 में भी आ जाता है, ये 7 में भी आ जाता है, ठीक है। और ये 48 अपनी टेबल में भी आता है। 30 देखते हैं, 1 में भी आता है ये, 2 में भी आता है, 3 में भी आ जाता है ये, ठीक है। और उसके बाद 10 की टेबल में भी आ जाता है ये, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 और किस में आता है, बस यही इनके कॉमन फैक्टर्स बन जाएंगे, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। सो 1 2 एंड 3 जो हैं वो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों 6 की टेबल में भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर 6 को भी कॉमन फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। अब है 50 और 25, सो ये 1 में भी आ जाता है, 2 में भी आ जाएगा ये, और 3 तो नहीं, ये आ जाएगा 5 की टेबल में भी आ जाएगा, 50 की अपनी टेबल में भी आ जाएगा। सो ये में भी 1 में आ जाएगा, 5 में भी आ जाएगा और ये 25 अपनी भी टेबल में आ जाएगा। सो 1 और 5 इसका जो है वो 1 और ये 5 आ रहा है। नेक्स्ट 42 देखते हैं। अब ये 1 में भी आ जाएगा, 2 में भी आ जाएगा ये, ठीक है ना, 6 में भी आता है, 7 में भी आता है, ओके। और ये भी 1 में भी आता है, ये 2 में भी आ जाता है ये, और किस में आ जाता है, 10 में भी आ जाता है ये, ठीक है। 70 जो है ये 10 की टेबल में भी आता है। 10 के अलावा अब इनके जो कॉमन फैक्टर्स बनेंगे वो हो जाएगा 1 और 2, 1 एंड देन 2। और भी मजीद अगर टेबल्स आपको आती हैं तो उनके कॉमन फैक्टर्स आप बना लें। 64 ये आ जाएगा, 1 में भी आता है, 2 में भी आ जाता है, और 24 4 में भी आ जाता है, ठीक है ना। और ये किस में आ जाता है, 6 में तो नहीं आएगा ये, और 8 8 64, 8 में भी आ जाता है ये, 64 अपनी टेबल में भी आ जाता है। 88 देख लेते हैं, 1 में भी आ जाता है ये, 2 में भी आता है, 11 में भी आ जाता है ये, ठीक है ना। और 8 में भी आ जाएगा ये, 88 अपनी टेबल में भी आ जाएगा। तो एक 1 बन गया कॉमन फैक्टर, एक 2 बन गया और एक ये 8 बन गया। सो 1 2 एंड देन 8 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं 76 और 28। सो ये 1 में भी आएगा, ये 2 में भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 36 4 6 36, 4 में भी आ जाएगा, 6 में भी आ जाएगा ये, ठीक है। 76 अपनी टेबल में भी आ जाएगा। 28 किस में आ जाता है, 1 में भी आ जाता है, 2 में भी आ जाता है, और 4 से 28, ठीक है। और किस में आ जाता है, 3 में नहीं आता ये, और 6 24 नहीं आता। तो बस ये 28 अपनी टेबल में आ जाएगा। 1 है, इसमें 2 है और इसमें ये 4 है। सो 1 2 एंड देन 4 आर द कॉमन फैक्टर। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5।
ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 6 देख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स वही बात आ गई, जो इनके प्राइम फैक्टर 1 3 है, इसके 1 2 हो जाएंगे, इसके 1 2 4 होंगे, इसमें 1 5 1 3 और 1 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बहुत आसान सा होता है, बच्चों वाला ये आप देख सकते हैं। लाइक 2 1 2 हो जाएगा, कैरी 2 5 10 बन जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा और 5 1 5। तो आपके पास 2 3 और जो 5 है ये आपके पास सिंपली हो जाएंगे आपके डिवीजन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास 45, इसको भी 5 पे कर लेते हैं। 5 9 45 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा और 3 1 3। सो 5 3 एंड देन 3 इज विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 322 पे हो जाएगा, 2 1 2 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 8 16 0 एज इट इज, 2 4 8 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 4 यहाँ पे 2 10 20 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा और 5 1 5। तो 2 1 2 3 4 5, 2 1 2 3 4 5 और ये 5। ठीक है, ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट 55 है, 5 1 5 और यहाँ पे 11 1 11। तो 5 और 11 जो है आपके पास यहाँ पर ये डिवीजन मेथड में आते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह।